एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज आपका वेलकम हो रहा है सिटी स्टोर से, जो कि है हमारे घर के बिल्कुल नियर। और आज है महीने की 1 तारीख, तो मैं हर एक महीने की 1 या 2 तारीख को लाती हूँ घर की ग्रोसरीज, क्योंकि महीना ख़त्म खाना ख़त्म। एक्चुअली में हम महीने का पूरा जो भी राशन है वो इसी स्टोर से लेते हैं। और आपको पता है कि महीना स्टार्ट होता है तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, महीना ख़त्म होता है तो भी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि आप अपने घर में राशन उसी हिसाब से लेकर आते हैं जो महीने भर चल जाए। ज़्यादा स्टोर करके कोई फ़ायदा नहीं होता। सो यहाँ मैं आज ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो जो कैप्चर कर रहे हैं वो है मेरा बेटा अंजने। उसको स्कूल के स्टॉप से लेकर उसको बस स्टॉप से लेकर मैं सीधा स्टोर पर आ गई थी ग्रोसरी लेने के लिए। मैं थोड़ा सा टाइम बचा रही हूँ क्योंकि अंजने का कल स्कूल में है फंक्शन। तो मैंने सोचा पहले घर जाऊँगी, फिर कपड़े चेंज करूँगी, फिर आऊँगी। तो उससे अच्छा है कि मैं अंजनी को स्टॉप से लेके सीधा स्टोर चली जाऊं और फिर एक बार ही घर में एंटर करें। उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि ग्रोसरी ख़रीदना और फिर घर में जाके उसको लगाना, कैल्सी करना, और जो पैकेट्स हमारे रह जाते हैं, जो हम बॉक्स में डब्बों में नहीं डालते हैं राशन को, दालों को या किसी एक्स्ट्रा सामान को, तो वो जहाँ भी हम इसको स्टोर करते हैं तो उसके पैकेटों को पोंछ पोंछ के रखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना सब क्या सोच रही हूँ, इतना टाइम क्यों लगाती हूँ। एक्चुअली में मैं हर चीज़ बहुत सोच समझ के लेती हूँ, और कुछ चीज़ें मुझे इस वजह से सोचनी पड़ जाती हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर से उठा के सामान अपने ऑफिस ले जाते हैं। तो मुझे ये रहता है कि अगर मैं ये लूँगी तो कहीं ऐसा ना वो ऑफिस ले जाएं तो घर के लिए मतलब नहीं रहे। तो कभी कभी कुछ चीज़ें, जैसे मुझे एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे 2 लेनी पड़ जाती है, क्योंकि उनके दिमाग का मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या चाहते हैं, क्या करेंगे। सो यहाँ पर अंजनी बोल रहा था कि मम्मी एक बार ये चिंग चाइनिंग्स वाली जो मैगी है वो एक बार बना के दिखा दो। तो मैंने बोला बेटा बड़ा पैकेट नहीं लूँगी, छोटे छोटे पैकेट लूँगी, और छोटे पैकेट से मैं ट्राई करूँगी कैसे बनेगी कैसे नहीं। तो यहाँ पर मैंने 4 पैकेट लिए थे, 2 अलग फ्लेवर के, 2 अलग फ्लेवर के। तो बाकी हम लोग वैसे आटा नूडल्स ही लेते हैं, और आटा नूडल्स मैगी में अवेलेबल होती है, लेकिन जो चिंग चाइनीज़ है वो अवेलेबल मैदा में होती है। वो आपको पता है मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। मैदा जो है हमारे शरीर के लिए या बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। और यहाँ पर अंजने कह रहा है कि मम्मा मुझे एक पेन लेने दो। एक स्केच पेन था उसकी, वो बहुत ज़िद कर रहा था, तो मैंने उस जैसे बच्चे स्टोर पे बहुत सारे दिखाए कि यहाँ पे भी बच्चे ज़िद कर रहे थे अपनी मम्मा से, ये देखो। और एक बच्चा तो बिल्कुल अपनी मम्मा के पास आ ही नहीं रहा था, वो इधर से उधर भाग रहा था। तो मैं अंजनी को वही समझा रही थी कि बेटा हर चीज़ की ज़िद ठीक नहीं होती है। तो अंजनी चले गए थे अपना दूसरे साइट पे देखने के लिए कि स्टोर में और क्या क्या आया है। और यहाँ पर टी कलेक्शंस बहुत रखते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे लोकल से लेके ब्रांड तक की जो चाय है वो किलो के हिसाब से भी मिलती है इनके स्टोर पे। मतलब 2-2 किलो के पैकेट आपको मैं दिखा नहीं सकती थी, क्योंकि जैसे हम लोग महीना स्टार्ट होने में लेकर आते हैं राशन, ऐसे ही स्टोर्स पे भी महीना स्टार्टिंग में ही सामान उतरता है। और यहाँ पर मेरा फेवरेट मिनी मोगरा इंडिया गेट का, जो मुझे बहुत पसंद होता है, इसकी स्मेल, इसकी खुशबू और इसका जो बनाने का तरीका है वो हर तरीके से बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसमें खिचड़ी भी अच्छी लगती है, इसमें पुलाव भी अच्छी लगती है, इसमें आप बिरयानी भी बना सकते हो। तो मुझे बहुत पसंद है। और इस बार हम लोग ले रहे हैं डाबर का शुगरलेस शहद, और शुगर फ्री जिसको बोलते हैं। तो बाय वन गेट वन का ऑफ़र चल रहा था तो मैंने ये पिक कर लिया। यहाँ अंजनी अपने और अपने पापा के लिए ले रहा है मखाने, और हम घर पहुँच गए थे। तो अंजनी ने घर पहुँचते ही बोला मम्मी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं अपने कपड़े खुद ही चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप करके देखो। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। मैं सोच रही थी कि शायद वो नहीं चेंज कर पाएगा, नहीं उतार पाएगा, लेकिन नहीं, वो कोशिश तो कर ही रहा था। और यहाँ पर मुझे टायर्ड फील हो रहा था तो मैंने
पतीले में रख दिया था पानी चाय के लिए, और यहाँ पे डाल दी थी अपनी ताजमहल की चाय पत्ती, और ग्रेट कर दी थी मैंने अदरक, क्योंकि अदरक कूट के डालने से अच्छा ग्रेट करके डालना तो टेस्ट अच्छा रहता है इसका। और जब हमारी चाय उबल जाएगी, और सॉरी मैं तो यहाँ पे इलायची डालना भूल ही गई थी, तो मैंने इलायची भी डाल दी थी अलग से। और ये हमारी चाय जो है उबल गई है, और यहाँ पर मैं डालूँगी स्लो मोशन में दूध, और दूध डालने के बाद मैं इसमें एक उबाला आने तक पकाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, नाश्ता भी नहीं किया था, मैं सीधा ऐसे ही चली गई थी। सो मैं चाय को करती हूँ एंजॉय, और मिलती हूँ थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप या तो ऑटो पकड़ लीजिए या फिर फ़्लाइट पकड़ लीजिए, जहाँ से भी आप मेरे व्लॉग देख रहे हैं आप वो कन्वीनियंट के हिसाब से अपना कोई भी वाहन पकड़ के और आ सकते हैं मेरे घर पे चाय पे, और आप सभी लोग इनवाइटेड हैं। सो मेरे हाथ की एक बार चाय पियेंगे तो शायद आपका दोबारा मन करेगा आने के लिए। सो वेलकम है आप सभी का। सो अभी चाय जैसे ही उबल जाएगी शायद आप लोग भी आ जाएंगे। जस्ट मैं जो मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है आप लोग ऐसे कैसे आएंगे, लेकिन फिर भी मेरा एक इनविटेशन आप सबको है कि आप प्लीज़ आइएगा और चाय एंजॉय कीजिएगा मेरे हाथ की। यहाँ पे चाय उबल गई है, और मैं अब डालूँगी शक्कर अपने कप में, गिलास में। ये मैं कांच के गिलास में पी रही हूँ पूरी चाय भर के। गाइस, मैं ग्रोसरी स्टोर पे से आने के बाद मैंने लंच किया। लंच करने के बाद मैंने चाय पी थी थोड़ी सी, और उसका शॉर्ट में डाल दूंगी मैंने क्या खाया, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और ग्रोसरी शॉप से जो भैया डिलीवरी देने आते हैं वो आ गए थे, तो अंजनी ने अपने मतलब की चीज़ वाली जो बैग थे वो तो खोल दिए हैं। आपको दिखाती हूँ, गजब बेइज्जती है। ये देखिए, ये अपने मतलब की जो चीज़ें थी वो खोल खाल के पटक दी गई हैं। ये जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है। और वहाँ देखिए, ये अभी इनको लगाना है मुझे, ये पैकेट्स को ओपन करके लगाना है, और टाइम हो रहा है 5 बजने वाले हैं। सो अब मैं जाती हूँ। पहले मैं इसको कैल्सी करूँगी, मतलब मैं अपनी लिस्ट से इसको जोड़ूंगी क्या सामान मेरे पास पहुँचा है, कुछ चीज़ रह तो नहीं गई है, क्योंकि कई बार वो जब सामान डालते हैं डिलीवरी के लिए तो कुछ रह भी जाता है। ओह, मेरा तो ना सर चकरा रहा है ये सोच के कि दिमाग घूम जाता है। क्या साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। करूँ क्या नहीं। और मैं जितना सोचती हूँ आजकल, मुझे पता नहीं क्या हो गया, ये मौसम ऐसा आता है कि बहुत लेजी वाला मौसम है, नींद नहीं आपको आती है अच्छे से, और डार्क सर्कल वहीं की वहीं है। तो मिलती हूँ मैं अभी आपसे थोड़ी देर में। मम्मी अब क्या कर रहे हो? ये चुप है। सामान कैल्सी कर रही हूँ। उसके बाद कुछ नहीं, लगाना है। आप मेरी हेल्प करोगे? बिल्कुल। क्यों? मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। कर सकते हो, लेकिन कल आपका भी तो स्कूल में फंक्शन है। पर मैं क्या सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ ना। नहीं कर सकते हो, लेकिन आप थकोगे नहीं, कल फंक्शन भी तो है स्कूल में। पर ठीक है, मैं नहीं थकूंगा। अच्छा, तो एक बात बताओ मम्मी। बोलो। पापा ने बोला था ये तय किया, जल्दी क्यों? आप तो ये डाल रहे हो। पापा? हाँ। पापा के सवाल पापा से पूछना। तो आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपसे नहीं पूछूं? नहीं, मेरे से पूछ लो, लेकिन मुझे क्या पता पापा लेट क्यों आते हैं बेटा। तो पापा ये दिया आएगी ना, ये दिया रहेगी। क्या चाहते हो मेरे से? मैं चाहता हूँ आप बॉल पिया लो, और मेरे को फर्स्ट में जाना है। फर्स्ट में तो अब चले जाओगे ना आप। आपकी 11 को लास्ट पेपर है, उसके बाद आपका 14 को रिजल्ट आएगा, 15 को आप चले जाओगे फर्स्ट में। तो ठीक है, अभी ना चलते, बाय।
सो मैं आपको बता दूं कि जो अंजने मेरे से बात कर रहा था वो जस्ट एक बटरिंग थी कि जो चिंग चाइनीज़ हम लोग लेकर आए थे नूडल्स, वो उसको खाने थे। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, मुझे ना तो ये बनाने में अच्छी लगी और ना ही ये खाने में। इसका टेस्ट बहुत ही गंदा है, पता नहीं लोग इसको कैसे खाते हैं। इससे अच्छी तो जो मैगी है ना, चाहे उसको आप मैदे वाली खा लो चाहे उसको आटे वाली खा लो मुझे, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ ये मत खाइए। सो गाइस, ग्रोसरी में लगा चुकी हूँ और टायर्ड भी बहुत हो गई हूँ। और अंजने यहाँ पर देखिए सो भी गया है। अंजने सो चुका है, बस मैं इसको अब कंबल उड़ा देती हूँ और मैं जाती हूँ किचन में अपने लिए ग्रीन टी वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और आज हालत बहुत बुरी है। सो चलते हैं किचन में, बनाती हूँ ग्रीन टी। हमेशा की तरह पतीली में रख दिया है पानी और पानी की में डालूंगी मैं ग्रीन टी। ग्रीन टी ये है हमारी गुवाहाटी की, यानी कि असम से। और यहाँ पे डालूंगी थोड़ी सी दालचीनी। दालचीनी हमारी है गोवा की। और थोड़ी सी डालूंगी मैं लौंग, मतलब 3 से 4 लौंग डालूंगी, ज़्यादा नहीं। और मेथी दाना डालूंगी जो हम कड़ी वगैरह में यूज़ करते हैं। और एक डालूंगी जस्ट फ्लेवर के लिए हरी इलायची। और यहाँ पे डाली है मैंने अजवाइन, ये देखिए। और इनको हम खोला खोला के पागल करेंगे। और इसको ना हमें इतना उबालना है, मतलब 1 कप रह जाए बस, ये देखिए इतना, ये 1 कप में आ जाए। और मैं करती हूँ इंजॉय, मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज, आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ 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 बताइए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, बट एटलीस्ट एक कमेंट, आपके एक कमेंट से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आप मेरे ब्लॉग में क्या देखना चाहते हैं, मेरे ब्लॉग में क्या कमी है और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। आपके एक कमेंट की वजह से ना मुझे मोटिवेशंस मिलते हैं। और सब्सक्राइब, आपका आशीर्वाद रहा तो मिलियंस में खेलेंगे। सो आज के ब्लॉग का पार्ट सिर्फ इतना ही। मिलेंगे कल सुबह, एक नई दिन, एक नई शुरुआत करेंगे। और तब तक के लिए देखते रहिए स्नेहा अनुज ब्लॉग्स को। गुड नाइट।